हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ओम्स क्लासेस में। आज का टॉपिक है आपका नेम ऑफ द सेम डायमेंशन ऑफ द सम फिजिकल क्वांटिटी, मतलब समान विमा वाली भौतिक राशियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर देखे हैं कि कार्य, पहला क्या है, कार्य, ऊर्जा और उष्मा। मतलब कार्य का वही मात्रक होगा या वही डायमेंशन होगा जो ऊर्जा का है और उष्मा का है। मतलब कार्य, ऊर्जा और उष्मा का सभी का सेम डायमेंशन होगा। तो मैं एक का निकाल के बता दे रहा हूं। यहाँ पर वर्क का निकाल लेते हैं, F इंटू डी हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F का हो जाएगा M L T-2। सभी को फोर्स का याद रहता है। डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ मतलब L। तो इसी को अच्छे से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ML2T-2। ये जो आपकी डायमेंशन आई है, ये कार्य का भी है, ऊर्जा का भी है और उष्मा का भी है। ठीक है, ये हो जाएगा पहला वाला। दूसरा है संवेग और आवेग का। तो आप सभी लोग जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर mv होता है। किसी भी एक का निकाल के देख लें, सबका आ जाएगा। P बराबर mv, तो m के लिए तो कैपिटल M होगा और v का हो जाएगा LT-1। मतलब आपका संवेग की विमा क्या आ गई, ML-T-1। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं अपन की आवेग का क्या होता है। आवेग का भी यही होता है, यानी आवेग का शायद आप लोग पता नहीं, आवेग का फार्मूला क्या होता है। आवेग जो होता है इसको बोलते हैं फोर्स इनटू टाइम बोलते हैं। ठीक है, आवेग का फार्मूला बहुत से बच्चों को याद नहीं रहता। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का होता है ML-T-2 इंटू टाइम का कैपिटल T। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ML-T-1। तो देखो यही आ गया। मतलब आवेग और संवेग का कितना हो जाएगा, ML-T-1। अब ध्यान से देखेंगे तीसरा, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग का। आपको जस्ट अभी 5-10 मिनट पहले मैंने आपको समझाया था कि प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग का क्या होता है। तो जल्दी से देख लेंगे। प्लांक नियतांक जो होता है वो ऊर्जा और आवृत्ति के अनुपात को बोलते हैं। तो E बराबर एच न्यू, ये क्वेश्चन है, ये जो सूत्र है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फार्मूला E बराबर एच न्यू। जो E है यहाँ पर एनर्जी है, H यहाँ प्लांक नियतांक है और न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहलाती है। तो यहाँ से H का मान निकालेंगे तो H बराबर E अपॉन क्या हो जाएगा, न्यू। और आप सब लोग जानते हैं E एनर्जी, और एनर्जी का क्या निकालने हैं अपने डायमेंशन, ML2T-1, ML2T-2 निकाले हैं। और ये फ्रीक्वेंसी का होता है T-1 होता है फ्रीक्वेंसी का। ये ऊपर चले जाएगा तो क्या होगा, ML2T-2 और ये +1 हो जाएगा। तो ये आपका सही निकल के आएगा ML2T-1। ये आ गई निकल के। ठीक है, किससे, ई मतलब H वाले फार्मूले से, प्लांक नियतांक का ये निकल के आया। अब यही आना चाहिए काय का, आपका कोणीय संवेग का। तो कोणीय संवेग का सूत्र सभी बच्चे को याद होगा, L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर इंटू P वेक्टर। R यहाँ पर लेंथ है तो L हो जाएगा, P यहाँ पर MV होगा तो कैपिटल M, और V का होता है LT-1। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यही लाइन आएगी। ठीक है, ML2T-1 मतलब आपका कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक की जो विमा है वो आएगी ML2T-1। ठीक, दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्था गुणांक, इन सब का फार्मूला, जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो एक ही होता है। तो आप सभी लोग जानेंगे कि दाब का क्या होगा या प्रतिबल का क्या होगा। तो दाब का P बराबर बल, फोर्स अपॉन A हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, ML2 अपॉन क्षेत्रफल हो जाएगा L। तो L से एक L जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो ML-T-2 ये आएगा क्या आपका, किसका, दाब का। ठीक है, तो यहां से प्रतिबल भी उसी के बराबर। ये आपको याद रहना चाहिए। सबसे मेन पॉइंट वाली बात ये है कि आपको ये जो हिंदी में लिखा गया है ये सब याद रहना चाहिए। ये याद रहना नहीं चाहिए, ये तो एक हाथ का निकालोगे तो बन जाएगा सरल वाले का। जैसे प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक का भी यही होगा। ठीक है, और प्रतिबल का भी यही होगा और दाब का भी यही होगा। आवृत्ति और कोणीय वेग, ठीक है, आवृत्ति और कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर क्या होता है, आप लोग सभी लोग इसको समझा दे रहा हूं मैं। कोणीय वेग और आवृत्ति और कोणीय वेग का है ना। ठीक, तो थोड़ा सा इसको मैं क्लीन कर लेता हूं। देखो,
आवृत्ति तो आप सब लोग जानते हो, आवृत्ति की परिभाषा ही है कि 1 सेकंड में चली गई दूरी, चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो 1 सेकंड मतलब 1/t। ठीक, तो यहां से आवृत्ति की क्या हो जाएगा, t-1 हो जाएगा। लेकिन यहां पर मेन बात यह आती है कि कोणीय वेग का कैसे निकालोगे, t-1 या t इनवर्स कैसे निकालोगे। तो कोणीय वेग को कैसे दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कोणीय वेग को, बताओ, ओमेगा से। कैसे, ओमेगा से। और आप लोग सब लोग जानते हो, तरंग और तरंग वाले चैप्टर में वेव्स में पढ़े हैं, ओमेगा की वैल्यू 2π/t होती है। भूल गए हैं? नहीं भूले, नहीं भूले तो भूलना भी मत। ओमेगा बराबर 2π/t होता है, अपन ने वेव्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहां से जो 2π है, 2π एक्चुअल में क्या है, कांस्टेंट है। 2 तो 2 है, एक संख्या है, कांस्टेंट राशि है, अचर राशि है। पाई का भी मान होता है 22/7, मतलब ये जो 2π है ये पूरा कांस्टेंट है। तो ये एक्चुअल में क्या बचा, ओमेगा बराबर 1/t तो बचा। 1/t मतलब क्या आ गया, टी इनवर्स ही आ गया। मतलब कोणीय वेग और आवृत्ति की हमेशा एक सी विमा होगी। ठीक है, अब इसके बाद है आपका पृष्ठ तनाव, बल नियतांक और पृष्ठ ऊर्जा। तो यहां पर पृष्ठ तनाव तो आप सभी लोग जानते हैं, F बराबर पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन। ठीक है, सॉरी, सरफेस टेंशन को T से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, T से T से रिप्रेजेंट करेंगे तो T बराबर हो जाएगा F/L। ठीक है, तो यहां से फोर्स बराबर क्या हो गया, mL/T-2, ये फोर्स का डायमेंशन हो गया। नीचे वाला L है तो एक L से एक L जाएगा, तो बचा क्या, mL0T-2। या ये L0 को ना लिखे अपन डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं कि T-2 हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, सरफेस टेंशन का। अब बात आती है कि अपने को यहाँ पृष्ठ ऊर्जा का भी निकालना है, तो पृष्ठ ऊर्जा का भी निकालते आना चाहिए। तो पृष्ठ ऊर्जा को S से रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस एनर्जी बोलते हैं। पृष्ठ ऊर्जा को क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी। और सरफेस एनर्जी जो होगी वो होगी आपकी W मतलब कार्य अपॉन क्षेत्रफल में परिवर्तन, ये आएगा। ठीक है, W/Δ। और एक्चुअल में ना ये पृष्ठ तनाव का भी एक प्रकार का फार्मूला ही है। पृष्ठ ऊर्जा और पृष्ठ तनाव का एक ही फार्मूला होता है। तो देखो, आपने पृष्ठ तनाव का मैंने अभी आपको F/L बताया था, लेकिन पृष्ठ तनाव का एक दूसरा फार्मूला या करके ये भी याद रखना कि पृष्ठ तनाव जो होगा वो किया गया कार्य बटे क्षेत्रफल में परिवर्तन आएगा। ठीक है, ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काम आता है। ठीक, तो यहां पर अपन जैसे निकालेंगे क्या, W का, तो mL/T-2 होता है वर्ग का, आप सब लोग जानते हो। और ये क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल मतलब लंबाई का स्क्वायर, लंबाई के स्क्वायर से लंबाई का स्क्वायर गया तो आया क्या, mL/T-2। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।